हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके ही अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद सुनील पर। दोस्तों, आज की हमारी क्लास का टॉपिक है मौर्य साम्राज्य, जिसके हम 50 प्रश्न करने वाले हैं। सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे इस क्लास में। यदि आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है, इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ऑन कर लें। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के आज की हमारी इस क्लास को। आज की हमारी क्लास का पहला क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म में हुआ था। तो चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन है हमारे पास 340 ईसा पूर्व, 99 ईसा पूर्व, 325 ईसा पूर्व या 500 ईसा पूर्व। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? 340 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म हुआ था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी दोस्तों? तो ये की थी चंद्रगुप्त मौर्य ने। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, जो कि है मौर्य वंश का अंतिम सम्राट कौन था? क्वेश्चन क्या है? मौर्य वंश का अंतिम सम्राट कौन था? तो मौर्य वंश का अंतिम सम्राट था बृहद्रथ। बृहद्रथ यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मौर्य वंश का अंतिम सम्राट बृहद्रथ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चंद्रगुप्त मौर्य पाटलिपुत्र में पैदा हुआ था, जो अब है। तो क्वेश्चन क्या है दोस्तों? चंद्रगुप्त मौर्य पाटलिपुत्र में पैदा हुआ था, जो अब है कहाँ पर है? तो पाटलिपुत्र किस राज्य के अंतर्गत आता है? तो ये आता है बिहार में। कहाँ पर? बिहार में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म पाटलिपुत्र में हुआ था, जो कि अब बिहार राज्य में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चाणक्य किसके प्रमुख सलाहकार थे? तो चाणक्य किसके प्रमुख सलाहकार थे? ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। तो चाणक्य किसके प्रमुख सलाहकार थे? तो ये ऑप्शन नंबर बी चंद्रगुप्त मौर्य के प्रमुख सलाहकार चाणक्य थे। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन क्या था? चाणक्य किसके प्रमुख सलाहकार थे? तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के प्रमुख सलाहकार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चंद्रगुप्त मौर्य के प्रबल अनुयायी थे। चंद्रगुप्त मौर्य के प्रबल, तो चंद्रगुप्त मौर्य किसके प्रबल अनुयायी थे, यानी किस धर्म से संबंध था चंद्रगुप्त मौर्य का? जैन धर्म, बौद्ध धर्म या अन्य धर्म? तो सही आंसर क्या है? जैन धर्म। तो चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म के अनुयायी थे। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म के प्रबल अनुयायी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है, यूनानियों के लेखक जस्टिन द्वारा किसे सैंडो कोड कहा गया था? तो यूनानी के लेखक जस्टिन द्वारा किसे सैंडो कोड कहा गया था? तो ये चंद्रगुप्त मौर्य को कहा गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चंद्रगुप्त मौर्य को यूनानी लेखक जस्टिन द्वारा सैंडो कोड कहा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिलेखों में किस शासक का उल्लेख प्रियदर्शी या देवनाम प्रिय के रूप में किया गया है? तो अभिलेखों में किस शासक का उल्लेख प्रियदर्शी या देवनाम प्रिय के रूप में उल्लेखित किया गया? तो ये अशोक 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 का उल्लेखित किया गया है। तो अभिलेखों में अशोक का उल्लेख प्रियदर्शी या देवनाम प्रिय के रूप में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन कहाँ पर गुजारे थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन कहाँ गुजारे थे? तो ये कहाँ गुजारे थे? ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। श्रवण बेलगोला में चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन गुजारे थे।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। कौटिल्य प्रधानमंत्री थे, तो कौटिल्य किसके प्रधानमंत्री थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य के। किसके थे? चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री कौन थे? कौटिल्य, जिन्हें हम चाणक्य के नाम से भी जानते हैं। चाणक्य को ही कौटिल्य के नाम से जाना जाता है। तो कौटिल्य प्रधानमंत्री थे चंद्रगुप्त मौर्य के। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अर्थशास्त्र के लेखक किसके समकालीन थे? तो जो अर्थशास्त्र के लेखक हैं वो किसके समकालीन थे? तो ये चंद्रगुप्त के समकालीन थे। किसके? चंद्रगुप्त मौर्य के समकालीन थे। तो ये ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देव नाम प्रियदर्शी के नाम से कौन विख्यात है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो देव नाम प्रियदर्शी के नाम से कौन विख्यात है? तो ये अशोक है। अशोक को देव नाम प्रियदर्शी के नाम से विख्यात कौन है? तो ये अशोक है। ऑप्शन नंबर 20 सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मौर्य वंश के शासन के दौरान स्थानिक में कौन था? तो मौर्य वंश के शासन के दौरान स्थानिक में कौन था? ऑप्शन से जिला प्रशासन, क्रांति प्रशासक, ग्राम शासक या नगर प्रशासन। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, मौर्य वंश के शासन के दौरान जिला प्रशासक स्थानिक था। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। मौर्य वंश के शासन के दौरान जिला प्रशासक स्थानिक था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को किस वर्ष पराजित किया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को किस वर्ष पराजित किया था? तो ये 305 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को पराजित किया था। ऑप्शन नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। 305 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को पराजित किया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 जो कि है हमारा, निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन पर विजय प्राप्त की थी? तो निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन पर विजय प्राप्त की थी? तो ये हमें बताना है। ऑप्शन है हमारे पास चंद्रगुप्त, अशोक, बिंदुसार या कुणाल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी राजदूत था। तो निम्नलिखित में से चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी राजदूत था। तो ये हमें बताना है। तो ये मैगस्थनीज था। कौन था? तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, मैगस्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी राजदूत था। काफ़ी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनानियों को भारत से बाहर किसने निकाला था? तो यूनानियों को भारत से बाहर किसने निकाला था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। यूनानियों को भारत से चंद्रगुप्त मौर्य ने बाहर निकाला था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा? क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 21वां, बिंदुसार किसका पुत्र था? तो बिंदुसार किसका पुत्र था? तो ये चंद्रगुप्त का था। किसका था? चंद्रगुप्त का। चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र का नाम क्या था? बिंदुसार। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे घुमाकर भी पूछ लिया जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र का नाम क्या था? तो बिंदुसार। और बिंदुसार के पिता का नाम क्या था? चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 22, चंद्रगुप्त मौर्य 322 से 298 ईसा पूर्व किस वंश का शासक था? तो ये किस वंश का शासक था ये हमें
बताओ। तो क्वेश्चन क्या है हमारा, चंद्रगुप्त 322 से 298 ईसा पूर्व किस वंश का शासक था? तो ये मौर्य वंश का शासक था। किस वंश का? मौर्य वंश का शासक था। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, सेल्यूकस जिसको अलेक्जेंडर द्वारा सिंध एवं अफगानिस्तान का प्रशासक नियुक्त किया गया था, को किस भारतीय राजा ने हराया था? तो सेल्यूकस जिसको अलेक्जेंडर द्वारा सिंध एवं अफगानिस्तान का प्रशासक नियुक्त किया गया था, जिसको किस भारतीय राजा ने हराया था? तो ये किसने हराया था? अशोक, समुद्रगुप्त, बिंदुसार या चंद्रगुप्त? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया था किसको? सेल्यूकस को, जो कि अलेक्जेंडर द्वारा सिंध एवं अफगानिस्तान का प्रशासक नियुक्त किया गया था, उसे चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसने ये कहा कि चंद्रगुप्त मौर्य ने 6 लाख सैनिकों की सहायता से संपूर्ण भारत पर आक्रमण और अधिकार किया? तो निम्नलिखित में से किसने कहा कि चंद्रगुप्त मौर्य ने 6 लाख सैनिकों की सहायता से संपूर्ण भारत पर आक्रमण और अधिकार किया? तो ये किसने कहा है? स्टेबो, जस्टिन, प्लूटार्क या डेमे? तो ये किसने कहा है? प्लूटार्क। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। प्लूटार्क ने कहा है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने 6 लाख सैनिकों की सहायता से संपूर्ण भारत पर आक्रमण और अधिकार किया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य का प्राचीनतम अभिलेख उदाहरण निम्न में से किस अभिलेख में मिलता है? तो चंद्रगुप्त मौर्य का प्राचीनतम अभिलेख उदाहरण निम्न में से किस अभिलेख में मिलता है? तो किस में मिलता है ये हमें बताना है। ऑप्शन नंबर ए दशरथ का नागार्जुनी गुफा अभिलेख, अशोक का बारवरा गुफा अभिलेख, अशोक का जूनागढ़ शिलालेख या रुद्र दामन का जूनागढ़ शिलालेख? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। रुद्र दामन का जूनागढ़ शिलालेख से चंद्रगुप्त मौर्य का प्राचीनतम अभिलेख उद्धरण में निम्न में से अभिलेख मिलता है, तो ये रुद्र दामन का जूनागढ़ शिलालेख से मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्राचीनतम भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपनाया था? तो प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक कौन है जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था? तो ये किसने अपनाया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। किसने अपनाया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। इन्होंने अपने जीवन के अंतिम दिनों में बौद्ध धर्म को अपना लिया था। किसने? चंद्रगुप्त मौर्य। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस शासक के शासनकाल में नेपाल में बुद्ध धर्म का आगमन हुआ? तो निम्नलिखित में से किस शासक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का आगमन हुआ? तो ये अशोक। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो अशोक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का आगमन हुआ है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक में चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा मगध का राज सिंहासन प्राप्त करने की कथा दी गई है। तो निम्नलिखित में से किस एक में चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा मगध का राज सिंहासन प्राप्त करने की कथा दी गई है? तो ये मुद्रा राक्षस या मुद्रा राक्षस ऑप्शन नंबर सी में दी गई है। चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा मगध का राज सिंहासन प्राप्त करने की कथा कहाँ पर दी गई है? मुद्रा राक्षस में दी गई है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 29, प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगस्थनीज भारत में किसके दरबार में आया था? तो किसके दरबार में आया था ये हमें बताना है। तो जो प्रसिद्ध यूनानी राजदूत था वो मेगस्थनीज, वो भारत में किसके दरबार में आया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो जो प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगस्थनीज था वो
चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार में आया था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनानी रोमन साहित्य के सैंडोकोट्स का समीकरण किसने चंद्रगुप्त मौर्य से किया? तो यूनानी रोमन साहित्य के सैंडोकोट्स का समीकरण किसने चंद्रगुप्त मौर्य से किया? तो ये किसने किया, ये हमें बताना है। तो ये किया है विलियम जोन्स ने। किसने किया है? विलियम जोन्स ने। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 31वां, जो कि है मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ स्थित है? तो मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ स्थित है? तो मौर्य साम्राज्य की राजधानी स्थित है पाटलिपुत्र में। कहाँ पर है? पाटलिपुत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सांची में स्थित बौद्ध स्मारकों का निर्माण किसने किया था? तो सांची में स्थित बौद्ध स्मारकों का निर्माण किसने किया था? तो ये मौर्य राजवंश ने किया था। किसने? मौर्य राजवंश ने किया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। सांची में जो बौद्ध स्मारक स्थित है वो मौर्य राजवंश द्वारा स्थापित किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाणक्य को नाम से भी जाना जाता है। तो चाणक्य को किस और नाम से जाना जाता है? कौटिल्य। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चाणक्य को कौटिल्य नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में गुजरात के सम्मिलित होने की प्रमाणिक सूचना प्रदान करता है? तो निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत है जो चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में गुजरात के सम्मिलित होने की प्रमाणिक सूचना प्रदान करता है? तो ये कौन करता है? रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। कौन करता है? रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में पाटलिपुत्र का प्रशासन एक सीमित समिति द्वारा संचालित था, जिसके सदस्यों की संख्या थी। तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में पाटलिपुत्र का प्रशासन एक समिति द्वारा संचालित था, यानी जो पाटलिपुत्र का प्रशासन था वो एक समिति द्वारा संचालित या चलाया जाता था, जिसमें सदस्यों की संख्या थी कितनी थी? 30 थी। कितनी थी? 30 थी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने सैंडोकोट्स यानी चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख किया है? तो निम्नलिखित में से किसने सैंडकोट्स किसे कहा गया है? चंद्रगुप्त मौर्य को कहा गया है। किसके द्वारा? यूनानी लेखक द्वारा सैंडोकोट्स चंद्रगुप्त मौर्य को कहा गया है। तो क्वेश्चन क्या हमारा, निम्न में से किसने सैंडोकोट्स चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख किया है? तो ये किया है जस्टिन ने। किसने किया है? जस्टिन ने किया है। जस्टिन ने ही सैंडोकोट्स किसे कहा गया है? चंद्रगुप्त मौर्य को कहा गया, और ये एक यूनानी लेखक है और इन्होंने ही चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख भी किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रवण बेलगोला का संबंध किससे है? चंद्रगुप्त मौर्य से। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। श्रवण बेलगोला में ही चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन गुजारे थे। तो श्रवण बेलगोला का संबंध किससे हो जाएगा? चंद्रगुप्त मौर्य से। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यूनानी लेखक ने किस मौर्य शासक को अमित्रघात की संज्ञा दी है? तो यूनानी लेखकों ने किस मौर्य शासक को अमित्रघात की संज्ञा दी है? तो ये बिंदुसार को दी है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस पुस्तक में चंद्रगुप्त मौर्य को ब्रिसल कहा गया है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो निम्नलिखित में से किस पुस्तक में चंद्रगुप्त मौर्य को ब्रिसल कहा गया है? तो ये किसमें कहा गया है? मुद्रा राक्षस में। कहा? मुद्रा राक्षस में कहा गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। मुद्रा राक्षस में
चंद्रगुप्त मौर्य को वृषल कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनानी राजदूत डाइमेक्स किसके शासनकाल में भारत आया था? तो यूनानी राजदूत डाइमेक्स किसके शासनकाल में भारत आया था? तो ये बिंदुसार, किसके? ऑप्शन नंबर ए, बिंदुसार के शासनकाल में यूनानी राजदूत डाइमेक्स भारत आया था। और चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में कौन आया था? मेगस्थनीज आया था। ये भी हमें याद रखना है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। सैंडोकोट से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की? तो ये किसने की? यानी सैंडोकोट्स से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की? तो ये विलियम जोन्स ने की। किसने? विलियम जोन्स ने की। तो सैंडोकोट्स से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान करने वाले कौन थे? विलियम जोन्स। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वह यूनानी शासक जिसको चंद्रगुप्त मौर्य ने पराजित किया था कहाँ से शासन कर रहा था? तो वह यूनानी शासक कौन है जिसको चंद्रगुप्त मौर्य ने पराजित किया था और वह कहाँ से शासन कर रहा था, ये हमें बताना है। तो ये सीरिया से। कहाँ से? सीरिया से। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने गिरनार क्षेत्र में जल संसाधन व्यवस्था के लिए सर्वप्रथम पहल की थी? तो किसने की थी? ये चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो गिरनार क्षेत्र में जल संसाधन व्यवस्था के लिए सर्वप्रथम पहल की थी चंद्रगुप्त मौर्य ने। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त महल मुख्यतः बना था। तो पाटलिपुत्र में जो चंद्रगुप्त मौर्य का महल बना था वो किससे बना था? लकड़ी से। किससे? लकड़ी से बना था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त महल लकड़ी से बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु था। तो चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु कौन था, ये हमें बताना है। तो चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु था भद्रबाहु। कौन था? भद्रबाहु। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु का नाम था भद्रबाहु। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी? तो ये की थी कौटिल्य। किसने? कौटिल्य, जिन्हें हम चाणक्य के नाम के रूप में भी जानते हैं। तो चाणक्य ने अर्थशास्त्र की रचना की थी और कौटिल्य ही चाणक्य का दूसरा नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ईसवी सन के पूर्व की कुछ शताब्दियों में से निम्नलिखित में से किन शासकों ने गिरनार क्षेत्र में जल संसाधन व्यवस्था की ओर ध्यान दिया था? तो हमें इनमें से बताना है कि किस किस ने गिरनार क्षेत्र में जल संसाधन व्यवस्था की ओर ध्यान दिया था। पहला है महापद्नंद, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, रुद्र दामन। तो इसका सही क्रम क्या हो जाएगा, यानी किस किस ने गिरनार क्षेत्र में जल संसाधन व्यवस्था की ओर ध्यान दिया था, तो ये हमें बताना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए 2 और 3 सही आंसर हो जाएगा। अशोक और चंद्रगुप्त मौर्य ने गिरनार क्षेत्र में जल संसाधन व्यवस्था की ओर ध्यान दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है इलाहाबाद में अशोक स्तंभ के शासक के बारे में सूचना प्रदान करता है। तो इलाहाबाद में अशोक स्तंभ के शासक के बारे में सूचना प्राप्त करता है, तो ये हमें बताना है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन है हमारे पास चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त द्वितीय या समुद्रगुप्त। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में से भाई कौन सा व्यक्ति जिसका नाम देवनाम प्रियदर्शी भी था? तो ये बार बार क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, तो इसका सीधा मतलब है ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट और पूछा जा सकता है। तो मौर्य राजा अशोक जिसका नाम देवनाम प्रियदर्शी भी था। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसके ग्रंथ
जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह है, तो भाई क्या है, जिस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है तो ये विशाखादत्त में हुआ है। किसमें? विशाखादत्त में हुआ है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। मौर्य काल के दौरान शिक्षा का सबसे प्रसिद्ध केंद्र निम्न में से कौन सा था? तो ये तक्षशिला था। कौन सा था? तक्षशिला था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी इम्पोर्टेंट क्लास। उम्मीद होगी आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया हो और जानकारी हेल्पफुल लगी हो तो आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाया करे। इसी प्रकार हम डेली जीके जीएस से संबंधित एक टॉपिक करवाएंगे जो कि आपके सभी आगामी परीक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।